बांग्लादेश में भारत और पीएम मोदी के खिलाफ एक खतरनाक षड्यंत्र चल रहा था। क्या अमेरिकी अधिकारी को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था? Indian and Russian intelligence agencies may have thwarted a CIA-linked plot to assassinate Prime Minister Narendra Modi. टेरेंस जैक्सन की डेथ ने एक नई डिबेट, एक नया स्पार्क क्रिएट कर दिया है पूरे इंटरनेट पे कि क्या सच में यूएससीआईए ने टेरेंस जैक्सन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की असैसिनेशन के लिए ढाका भेजा था एससीओ समिट के टाइम पे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या ये एक सच्चाई है या फिर सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाय, माय नेम इज़ वास्तु एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ टेरेंस जैक्सन। टेरेंस आर्वेल जैक्सन कमांड इंस्पेक्टर जनरल था यूएस फर्स्ट स्पेशल कमांड फोर्सेस का। जैक्सन एक काफ़ी डेकोरेटेड एंड डिसिप्लिन्ड ऑफिसर था जिसकी एज करीब 50 साल की थी और वो पिछले 20 साल से यूएस आर्मी में सर्व कर रहा था। जैक्सन अप्रैल 2025 में बांग्लादेश आया और उसके आने का रीज़न बताया गया कि वो एक बिज़नेस विजिट पे आया है, जो अपने आप में सोचने वाली बात है, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों में बिज़नेस विजिट्स के लिए या फिर और अदर चीज़ों के लिए जाते हैं। जैक्सन की डेथ के जस्ट 2 दिन पहले 29 अगस्त को जैक्सन ढाका के वेस्टर्न होटल में चेक इन करता है और उसके जस्ट 2 दिन बाद 31 अगस्त की सुबह पुलिस को उसकी डेड बॉडी उसके रूम से मिलती है। ऑल्दो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ढाका पुलिस को ये पता चला कि ये नेचुरल डेथ है, बट ढाका पुलिस ने बिना ऑटोप्सी किए उसकी बॉडी को यूएस एम्बेसी को हैंड ओवर कर दिया था। अब सवाल ये आता है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज उसकी डेथ नेचुरल लग रही थी इसीलिए उन्होंने ऑटोप्सी नहीं की, या फिर उन्होंने कभी जानना ही नहीं चाहा कि जैक्सन की डेथ के पीछे क्या राज है? हम सबको पता है कि यूएस का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के ऊपर, और अगर जैक्सन सच में सीआईए एजेंट था तो फिर हमको रियलिटी कभी पता नहीं चलेगी कि जैक्सन सच में सीआईए का एजेंट था या फिर वो कोई एक ऑपरेशन के लिए बांग्लादेश आया था। अब लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जैक्सन की बांग्लादेश विजिट से नरेंद्र मोदी की लाइफ को कैसे खतरा था, क्योंकि ना ही नरेंद्र मोदी उस टाइम पे इंडिया में थे ना ही वो बांग्लादेश में थे, और जैक्सन चूँकि बांग्लादेश में था तो कैसे नरेंद्र मोदी की लाइफ को खतरा था उसके बांग्लादेश में होने से? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, बट लोग इसी चीज़ को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के इस तरीके से देख रहे हैं कि यूएसए ने जैक्सन को नरेंद्र मोदी के असैसिनेशन के लिए भेजा बांग्लादेश, बट वो उस चीज़ को अंजाम चाइना में जाके देने वाला था एससीओ समिट के दौरान, जिससे ना ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी का असैसिनेशन होता बट उसके अलावा चाइना की ग्लोबल लेवल पे इमेज ख़राब हो जाती कि चाइना में सिक्योरिटी के कितने बड़े लैप्सेस हैं कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री आया और उसको किसी तीसरे देश ने आके असैसिनेट करवा लिया। इस बात को लोग अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना चाह रहे हैं, बट मुझे ये नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि यूएस इतना बेवकूफ़ देश नहीं है कि जो अपने पर्पस के लिए चाइना जैसे देश से दुश्मनी ले ले, या फिर उसका कोई और मोटिव हो तो वो किसी और तीसरे देश को उससे नुकसान पहुंचाए। और पीएम मोदी का असैसिनेशन करवाना अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि वो एक देश का प्रधानमंत्री है, और यूएस जिसने चाइना पे टैरिफ लगाने के बावजूद चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो क्यों चाइना से दुश्मनी मोल लेगा? ये क्वेश्चन है जो आप सभी को सोचना चाहिए। बट जो डॉट्स हैं उनको इग्नोर करना भी अपने आप में ठीक नहीं है कि कैसे जैक्सन का उसी टाइम पे बांग्लादेश में प्रेजेंट होना और कैसे नरेंद्र मोदी के असैसिनेशन की प्लानिंग करनी चाइना में, क्योंकि जैक्सन की डेथ को नेचुरल डेथ का टैग दे तो दिया है, बट क्या सच में वो एक नेचुरल डेथ थी या फिर नहीं थी, इस बात की जानकारी ना आपके पास है ना मेरे पास है। बट ये स्पेकुलेशन ज़रूर किए जा रहे हैं कि रशियन इंटेलिजेंस को ये बात पता चल गई थी कि जैक्सन ढाका आया हुआ है और पीएम मोदी के असैसिनेशन के लिए आया हुआ है, तो रशियन इंटेलिजेंस ने ये बात पुतिन को बताई और पुतिन ने ही नरेंद्र मोदी को पर्सनल जाके बताई कि आपकी जान को खतरा है। तो फिर ये एक और नैरेटिव बाहर आ रहा है कि कैसे रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर जैक्सन की हत्या कर दी, क्योंकि जिस तरीके से जैक्सन को मारा गया, जिस तरीके से जैक्सन की डेथ हुई और कैसे उसको एक नेचुरल डेथ का टैग दे दिया गया है, वो अपने आप में डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। क्योंकि यूएस का इंस्पेक्टर जनरल जो कि एक दूसरे देश में आया हुआ हो बिजनेस विजिट के लिए और उसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है जिसको नेचुरल डेथ का टैग लगा दिया गया, तो ये अपने आप में ही थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग सी बात है। जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी, उसका काम करने का तरीका भी थोड़ा ऐसा ही है
कि आज तक केजीबी ने जितने अपने ऑपरेशंस किए हैं उसमें अधिकतर में यही पता चला है कि उन्होंने जो भी ऑपरेशंस किए हैं उन सभी का आउटकम या तो कभी पता नहीं चला है या फिर ऐसे ही नेचुरल डेथ बता दी गई है। तो ये जानकर भी हैरानी नहीं होगी कि इसके पीछे भी शायद रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी का ही हाथ हो। बट 1 सितंबर 2025 को यूएस स्पेशल फोर्सेस कमांड का स्टेटमेंट आया। यूएस स्पेशल कमांड ने ये सारे स्टेटमेंट्स को फेक और बेसलेस बताया गया है और उन्होंने साथ ही साथ ये बोला कि जिस शख्स की बात हो रही है जैक्सन की, वो अभी भी यूएसए में है और सर्व कर रहा है आर्मी में। बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ना ही अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ना ही रशियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को वेरीफाई किया है या फिर इस चीज़ पे अपना स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ भी है। तो अभी इस बात को वेरीफाई करना कि ये बात कितनी सच है कितनी गलत है, ये अपने आप में काफ़ी मुश्किल है। हाँ, ये कहना भी गलत नहीं है कि इस पूरे इंसिडेंट ने एक नई डिबेट को स्पार्क दे दिया है, एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। बट इस पे ब्लाइंडली बिलीव करना या फिर इस नैरेटिव को आगे सेल आउट करना, वो भी अपने आप में एक बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सारे नैरेटिव्स को स्प्रेड करना काफ़ी आसान बात हो चुकी है। बट उन सभी बातों में यूएस से ये क्वेश्चन करना कि क्या यूएस ने ये सारी चीज़ें करी हैं पीएम मोदी के असैसिनेशन के लिए, ये भी अपने आप में एक गलत बात है, क्योंकि हमारे पास ना ही कोई सॉलिड एविडेंस है ना ही कोई सॉलिड प्रूफ है। अगर यूएस ने ये सब किया भी होगा ना तो भी आपको कभी पता नहीं चलेगा, बिकॉज यूएस बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो आज से नहीं है, वो जब से बांग्लादेश बना है तब से हैं। और यूएस कभी नहीं चाहेगा या फिर बांग्लादेश कभी नहीं चाहेगा अपने रिलेशंस को यूएस के साथ ख़राब करना। और अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए अगर यूएस के ये सारे ऑपरेशंस को सीक्रेट रखना या फिर इन सारे ऑपरेशंस को नहीं पब्लिक में बताना बांग्लादेश को अगर ठीक लगता है, तो बांग्लादेश कभी नहीं बताएगा या फिर कभी ओपन अप नहीं होगा इन सारे इश्यूज़ के बारे में या फिर इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में। तो अभी के लिए जैक्सन की डेथ एक मिस्ट्री ही है और इसके कंक्लूजन पे आना बहुत मुश्किल है। मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप अपने ओपिनियंस को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ सच में एक यूएस का किया कराया है या फिर बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जब जियोपॉलिटिक्स कॉन्स्पिरेसी से मिल जाती है तो सच्चाई हर इंसान के हिसाब से बदल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।